कल की वीडियो में मैंने बोला था आपको कि यदि आपका क्वेश्चन जो ख़त्म होता है, आप जैसे ही घर पे आते हैं, आप सबसे पहले बताइए किस किस क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया था। कुछ छात्रों ने इसका जवाब फटाफट दिया, जैसे आज यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जैसे ही स्टूडेंट घर पे आए या वहीं जैसे यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने लगे, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी ने टाइप करके बताया सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कई बार 2-3 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक ही क्वेश्चन कई बार बताया, मतलब कि वो क्वेश्चन सब में आया था। सभी को मालूम है जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपका सीबीटी एग्जाम हो रहा है और सीबीटी एग्जाम में हर एक स्टूडेंट का अलग अलग क्वेश्चन है। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन कवर किया है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये पूछ रहा है कि प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो प्रेरित ईएमएफ के लिए जो सूत्र होता है वो आपका VL sin थीटा, जो कि वोल्ट में होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। जिसमें रास्ते जो होते हैं वो 8 रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा 8 यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। इसमें आपसे सूत्र पूछा था, तो ये मैं आपको कई बार रिपीट करा दिया हूँ कि IA बराबर आपका होता है V माइनस EB अपान RA होता है, जो कि इसमें आपका जो सही मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब इसमें जो प्रदान करती है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि, अर्थात आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये जो आपका होता है ये क्या करती है, ये आपकी कंट्रोल करती है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे सभी लोग मिला लीजिएगा, और जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है सारे लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कपास, बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम फाइबर ग्लास के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो उपयोग किया जाता है वो आपका डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। लघुपतित का मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं जान पा रहे हो। लघुपतित का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। ये क्यों किया जाता है, किस मोटर में पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में पूछ रहा है। तो इसमें यहाँ पर जो करने का रीजन होता है दोस्तों, वो होता है कि जो रोटेशन की जो दिशा है, जो उचित दिशा है, उसको बनाए रखे, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया था। तो जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यूरेका का या नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कास्टेटाइन का। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो आपका यूरेका होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता, मतलब कि स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है या स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, दोनों बात एक ही है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसमें स्टार्टर की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए यहाँ पर इसकी स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारी भार के अचानक भारित कराने या करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जिसमें जो उपयोग किया जाता है वो आपका एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, अर्थात संचयी यौगिक मोटर जिसको बोला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन अब करेक्ट मारेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर हम इसको आसानी से बदल सकते हैं डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिकला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। मतलब ये जो कला विस्थापन होता है कितने अंश पर किया जाता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो ये किया जाता है दोस्तों कितने अंश पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। ये आपका 120 अंश पे, कितना 120 अंश पे किया जाता है, जो कि ऑप्शन में सॉरी यहाँ पर अंश रहेगा 120 अंश पे किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। पिच फैक्टर बराबर पोल पिच अपान वाइंडिंग पिच या अदर यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम पिच फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एसी मोटर वाइंडिंग के अतिरिक्त ग्राउंडर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों जो सही हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उसके द्वारा आसानी से इसका परीक्षण किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। मतलब कि थर्मल का जो उपयोग किया जाता है ये क्यों किया जाता है, इसमें आपसे पूछा गया था। तो इसका उपयोग करने का जो कारण है दोस्तों, जो ओवरलोडिंग होती है उसको अनुमति दे, इसके कारण यहाँ पर किया जाता है। मतलब कि जो कंटिन्यूटी होती है ओवरलोडिंग की उसकी अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। स्लिप बढ़ने से बल आघूर्ण घटता है या अदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि स्लिप बढ़ने से जो बल आघूर्ण होता है वो बढ़ता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट के से कौन सी हानि निर्धारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इससे जो निर्धारित हानि होती है उसको हम बोलते हैं लव हानि, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का, मल्टीमीटर का या सन टाइप का। यदि इंसुलेशन की बात किया जाए तो हम हमेशा मेगर को मारेंगे। आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, हमेशा हम मेगर को मारेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी इंसुलेशन के ऊपर से यदि मापने की बात करी जाए करंट को या प्रतिरोध को तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात मेगर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये जो उपयोग किए जाते हैं ये त्रिकला घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिकला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। जैसे अधिक जगह की आवश्यकता या अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी करेक्ट हो जाता है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता, अर्थात यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल कलाबद्ध प्रिवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का या होने पर क्या दोष होता है। यदि चालू नहीं हो रहा है तो उस समय उसमें क्या रीजन है कि वो चालू नहीं हो रहा है, अर्थात ये क्या दोष है। तो ये अनुचित कला क्रम के अंतर्गत आता है, जिसको यहाँ पर हम ए ऑप्शन मारेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ये जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो ये लेंज का नियम का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है ये हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। मतलब कौन सा यहाँ पर लॉ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक विधि का उपयोग किया जाता है जो कि आपका फेज विभाजन विधि होती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का या प्रतिकर्षण मोटर का या आच्छादित मोटर पोल मोटर का या स्थायी संधारित्र का। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो आपका यूनिवर्सल मोटर का ही उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्लिपलेट कला मोटर में अपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या था। जो अपकेंद्रित स्विच लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोग होता है कि आपूर्ति से शुरुआती जो वाइंडिंग होती है उसको बनाए रखे और ये आपका कंटिन्यूटी रखे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, हेयर ड्रायर या पंखा या गीला ग्राउंडर या वाइंडिंग मशीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब किस में आपका इस ये रेटेड किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा केबीए में, किस में केबीए में रेटेड किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सिंक्रोनस का उपयोग क्या है, जो सिंक्रोस्कोप का, ठीक है, सिंक्रो जो स्कोप है उसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पर नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा समानता के लिए सही तुरंत संकेत, जो कि इसका उपयोग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इस तरह के आंसर मिलते रहेंगे।